करेंगे। लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। इस दौरान झड़प में भारत के एक अधिकारी समेत 3 सैनिक शहीद हुए हैं। कल रात लद्दाख के गलवान घाटी में सैनिकों के बीच झड़प हुई। झड़प में सेना के कमांडिंग ऑफिसर भी शहीद हुए हैं। थोड़ी देर में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 2 बजे का समय निर्धारित किया गया था और ये कई साल बाद ऐसा हुआ है जब LAC पर जवान शहीद हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि फायरिंग तो नहीं हुई, लेकिन जो हाथ में दूसरे सामान होते, डंडे वगैरह होते हैं, उसी से एक दूसरे पर वार किया गया। फिलहाल हमें सेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चीन सीमा विवाद पर बैठक हुई है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ रक्षा मंत्री ने बैठक की है। CDS जनरल बिपिन रावत भी इस दौरान मौजूद रहे बैठक में। तो फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है। थोड़ी देर में इस पर उम्मीद यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और गालवन वैली में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में भारत के कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए हैं। खबर यह भी है, हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अभी सेना का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी कि चीन के सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। ये भी जानकारी आपको दे दें, लेकिन कितने चीन के सैनिक मारे गए हैं और क्या चीन इस बात को एक्सेप्ट करेगा, ये देखना होगा। फिलहाल बातचीत लगातार चल रही थी दोनों देशों के बीच, ताकि LAC पर जो विवाद है, जो तनाव है, उसको कम किया जा सके। लेकिन आज की ये घटना इस तनाव को और बढ़ाने का काम कर सकती है। और ऐसे में अब हमें इंतजार सेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट का है। सेना की तरफ से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। इस बात की जानकारी भी मिल रही है। लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन की सैनिकों के बीच झड़प हुई है और बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा था अफसरों के बीच, भारत और चीन के। इस बीच ये खबर आई कि गलवान घाटी में झड़प हो गई। इसमें सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कुछ चीन के सैनिक भी मारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक कमांडिंग ऑफिसर, जो कि पूरी एक यूनिट को कमांड कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी है। और इस घटना के बाद उस पूरी यूनिट के अंदर इस वक्त कितना गुस्सा होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर ही उस पूरी यूनिट का माई बाप होता है और उसी के जो ऑर्डर्स होते हैं उसको वो पूरी यूनिट मानती है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उस यूनिट के अंदर कितना गुस्सा इस वक्त होगा। और चीन के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। शॉकिंग खबर है कि हमारे 3 बहादुर जवान ये शहीद हुए हैं। और वो कहाँ शहीद हुए? पैंगोंग सो लेक के यहाँ पर, जब स्टैंड ऑफ जो डी-एस्केलेशन हो रहा था चाइना के बीच और हमारे बीच, तब ये सारी कार्रवाई हुई है। कल रात को ये सब हुआ है। कैसे ये शहीद हुए, ये सब कहानी हमको अभी तक पता नहीं है। लेकिन जो भी हो, आज तक 1969 से लेकर आज तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है चाइना और भारत के बीच। ये धक्का बुक्की वाले किस्से, ये हमेशा के पीछे हटने वाले किस्से, ये हमेशा होते थे चाइना और भारत के बीच। लेकिन ये पहली बार हुआ है 1969 के बाद कि यहाँ पर कुछ टेंशन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ के जो लोग हैं वो थोड़े से गुस्से में आ गए और यहाँ पर यह हरकत हुई है। तो ये आप डिफेंस एक्सपर्ट का बयान सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये वो नॉर्मल स्थिति नहीं है कि धक्का मुक्की हो गई, ऐसा नहीं है। जवान शहीद हुए हैं, एक कमांडिंग ऑफिसर शहीद हुआ है, ये छोटी बात नहीं है। और ये अब यहाँ से तनाव की स्थिति और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच आज सुबह से ही बातचीत का सिलसिला चल रहा था कि किस तरीके से सीमा पर स्थिति सामान्य हो। लेकिन जब ये खबर सामने आती है तो फिर ये अपने आप में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार चीन चाहता क्या है। एक तरफ बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और जानकारी तो ये भी मिली है कि जब ये झड़प हुई दोनों देशों के सैनिकों के बीच, तो इसमें
चीन के भी कुछ सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन ये अभी ना तो चीन की तरफ से कंफर्म किया गया है और ना ही भारत की तरफ से। तुरंत कार्रवाई करे और आगे जो एस्केलेशन है वो बढ़ ना पाए, ऐसी कार्रवाई करी जाए। ओके जी, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव लॉस्ट। सभी जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनके अंदर भी एक गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है और सभी एक सुर में यह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब भारत सरकार को अपनी स्ट्रेटेजी देखनी होगी कि किस तरीके से चीन को जवाब देना है। इस स्ट्रेटेजी बनाने को लेकर बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस के बीच बातचीत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे इस बैठक में, लेकिन एक कमांडिंग ऑफिसर की शहादत हुई है भारत के और 2 जवानों की शहादत हुई है, जिसके बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और फिलहाल सेना की पीसी का इंतजार हो रहा है। तो थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद स्थिति और ज्यादा स्पष्ट इस पूरे मामले को लेकर हो जाएगी। इस आज की ये बड़ी खबर है। अभी तक तो भारत और पाकिस्तान के बीच हम देखते थे सीज फायर लगातार होता था और सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही थी, भारतीय सेना उसका जवाब दे रही थी। चीन की तरफ से हम देख रहे थे झड़प हो रही थी, लेकिन किसी तरह की गोलीबारी नहीं हो रही थी। A firefight took place between the Indian Army and the Chinese Army. We have lost 1 commanding officer and 2 soldiers. It's a very very serious issue. How the fight got instigated during the process of de-escalation beats my imagination. Apparently the Chinese must have resorted to firing first and Indians would have reacted. I am told that senior officials of both sides are present there and are trying their level best to defuse the situation. It is the Chinese who intruded into our territory. We made it very clear to the Chinese there will be no compromise as far as national pride is concerned, national sovereignty or territorial integrity. The Chinese had come with an intention of staying put, and India has made it very very clear to China that there is no question of our giving in to any of their demands. We are not going to stop the infrastructure development work on our side, nor are we going to butter away an inch of our territory. Chinese would have to vacate the aggression at all cost.